मौजूद हैं हम मीरापुर विधानसभा के अंदर और यहाँ पर ग्राम कगरौली पड़ता है। यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे क्योंकि यहाँ पर जमा मस्जिद है, सादात जमा मस्जिद है। कुछ लोग सादात समाज के लोग यहाँ पर बैठे थे, शिया समाज के लोग। इनसे हम डायरेक्ट पूछते हैं क्या माहौल क्या है, क्योंकि इलेक्शन के अब बिल्कुल करीब ही इलेक्शन आ गए हैं सामने। अब इनसे हम बात करते हैं। अब मीरापुर की सीट की हम बात करें तो बड़ा पेचीदा माहौल सामने आ रहा है। अभी कल की बात करें, इसी एरिया की बात है, ग्राम कगरौली थी। यहाँ पर एक जनसभा जो समाजवादी गठबंधन है उनकी संबोधित की गई, बड़ा जन सैलाब देखने को मिला। उसके बाद लोकदल और बीजेपी गठबंधन वो भी पूरी मेहनत कर रहा है। इनसे पूछते हैं इनके यहाँ का माहौल क्या है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? काजिम अब्बास। काजिम अब्बास साहब, क्या माहौल नज़र आ रहा है आपका? माहौल यह है कि इलेक्शन की तैयारी चल रही है और जैसा कि कल यहाँ हुआ है कि हमारे मुख्यमंत्री साबिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब यहाँ आने थे, लिहाजा उन्हें आने नहीं दिया कुछ लोग, कुछ पार्टियों ने, और यहाँ से लोग निराश हो गए गए हैं। बहुत बड़ी शिकायत थी, तो लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। सब प्यार मोहब्बत से आपस में भाईचारगी से इलेक्शन लड़ें और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचाया जाए। अभी हमने यही बात बीजेपी वालों से पूछी कि आपने उनको रास्ते में ही क्यों रोक दिया। उनका कहना है नहीं, हम क्यों रोकेंगे, और जो हमें रोकना हो तो हम तो उसमें कारों में जाएंगे तो जब भी रोक सकते हैं, पर हमने उनको नहीं रोका, वे अपना भी बातें बना। एक बात तो सुनो, करोड़ों रुपया लगा उनके यहाँ, कई लाख रुपया, वो ऐसे कैसे मतलब हो सकता था? ये देखो आपके उन्हें इतना पुरानी मतलब टाइम लिया हुआ था, उन्हें यहाँ आना था मुस्तकिल, और फिर उन्हें नहीं आने दिया। कोई तो वजह हुई होगी इसके साथ में, और वो फिर यहाँ पूरे नेता लोग आए हुए थे, वो इंतज़ार में थे उनकी, मगर नहीं आने दिया उन लोगों ने। कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने जो है ना मुखालफत करी उनकी। वो इसलिए कि वो इस टाइम जो है समाजवादी इस टाइम मतलब अच्छी मजबूत पोजीशन में है, मजबूत पकड़ है उसकी, इसलिए कि ये बिखर जाएंगे वोट इनके, इन्हें यहाँ ना आने दिया जाए। वैसे कल हम मौके पे मौजूद थे, वहाँ हमने देखा जो समर्थक थे वो बड़े मायूस नज़र आए कि वो उनके अखिलेश जी नहीं आ पाए, तो बड़े मायूस नज़र आए, वो हमने भी देखा। पर उसके बाद माहौल क्या नज़र आया? बस ये है कि ठीक है, इंशाल्लाह वोट देंगे। और देखो अखिलेश यादव की साइकिल चलेगी, ज़बरदस्त चलेगी, साइकिल चलेगी। तो आपके यहाँ कगरौली का माहौल क्या है? कगरौली का माहौल बढ़िया है, सब साइकिल पे है इंशाल्लाह, सब साइकिल पे हैं सब। ये एक एक्सपीरियंस होल्डर थे, इन्होंने अपनी बात बताई। और भी भाई से पूछे, युवा बेटे हैं, इनका कहना भी ये था, ये कह रहे थे कि बहुत लंबे लंबे ये रूट मार के आए हैं, और जम्मू जैसे शहर में भी गए हैं, वहाँ का भी इन्होंने जायज़ा लिया है। अब इनसे पूछते हैं इनके एरिया का जायज़ा क्या है। जी, क्या नाम आपका? अर्जिल मलिक नाम है मेरा। जी अर्जिल भाई, क्या लग रहा है आपको यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल तो जी देखो, इलेक्शन के हिसाब से माहौल तो अच्छा है। माहौल में कोई ऐसा नहीं है कि माहौल में कोई परेशानी आ रही है, कुछ इस तरह का माहौल है। बात यह है कि यहाँ के जो नेता है ना, वो जल्दी जल्दी जो है ना पार्टी बदल रहे हैं अपनी। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी पार्टी। दूसरा मुद्दा यह है कि कोई लोकलाइज बंदा नहीं आता कोई भी इलेक्शन के लिए, कोई भी लोकल बंदा नहीं है। रही बात विकास की या काम की, लोकल बंदे की बात करें, दो बंदे लोकल है ना। नहीं, अब लोकल तो है पर जाहिद हुसैन वो लोकल, ये कोई नेता नहीं है। जो इन्होंने कौन से पुराने काम करे हुए हैं, नए काम, जो पुराने नेता हैं, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल राजनीति में अपना करियर पूरा खराब कर दिया, आज वो लोग घर बैठे हुए हैं। जो नए 2-4 इलेक्शन लड़के या छोटे छोटे इलेक्शन लड़के, वो अपना फ्रंट पे ऐसा आ रखे हैं जैसे कि यही बहुत बड़े नेता है, जिन्हें आज का यही नहीं पता कि करना काम क्या है, किस चीज़ को विकास बोलते हैं और किस चीज़ को विकास नहीं बोलते हैं। आज क्या है ना, थोड़ी चीज़ें सड़कें या थोड़ा बहुत डस्टबिन कहीं लगा दिया, उस चीज़ को विकास समझ रहे हैं। हमारे गाँव में लगभग 80% लड़का है जिसकी एज 18 साल से ऊपर है, बेरोजगार बैठा हुआ है। और बेरोजगारी में भी हालत है कि पढ़ा लिखा लड़का फेरी कपड़े का जो काम करते हैं लोग, फेरी करने के लिए मजबूर है। अगर वो फेरी करने के लिए उत्तराखंड जैसे शहर में, उत्तराखंड जैसे स्टेट में, या हिमाचल जैसे स्टेट में जाता है ना, तो उसके साथ धार्मिक तौर पे या उससे नाम पूछ के, हिंदू है तू या मुसलमान है, जो भी जिस तरह की बातें करता है ना, उसके साथ वहाँ जाके काम करने में परेशानी होती है। मैं इस जगह बैठे हैं, जैसे हम कगरौली में हैं, हमारे कगरौली के लगभग 50-60% तो लोग काम करते ही होंगे। लड़के कपड़े का भी करते हैं, कुछ फेरी का करते हैं, कुछ सैलून में का काम करते हैं, कुछ ड्राइविंग का भी काम करते हैं, कुछ भट्टों पे भी यहाँ बाहर जाते हैं।
तो उनमें से जितने भी लड़के अब वापस आए हैं ना, तो उनका यही कहना है कि हमें अदर स्टेट में बहुत परेशान किया गया है, खासकर तो वो उत्तराखंड किसका में। कारण मान रहे हैं वो? ये तो हिंदू मुस्लिम का जैसे आजकल माहौल चल रहा है उसका कारण है। अभी आपने देखा योगी जी ने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, उससे कैसे देख रहे हैं आप उनका? देखो नारा जो दिया है उन्होंने, बटोगे कटोगे, में हमारे तो यही समझ में नहीं आया उन्होंने कहा किस चीज़ को है। वो किस चीज़ को बांटना चाह रहे हैं और किस चीज़ को काटना चाह रहे हैं, हमारे तो यही समझ में नहीं आया। हमारा तो कहना यह है कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, बस एक रहेंगे नेक अब रहेंगे। क्या माहौल बना रहे हैं? अब तो करीब मामला आ गया, अब ज़्यादा लंबा तो समय रहा नहीं कि अभी 15 दिन या महीना है कि थोड़ा बहुत आप समझेंगे समझाएंगे। अब तो डायरेक्ट ही मामला नफ्सा नफ्सी का लिया। क्या कहेंगे अब? इधर देखो माहौल तो सबका अपने अपने सबने सोच के रख रखा है वोट किसे देना है। ऐसा नहीं है, जितने भी यहाँ जितने भी विधायक अब तक जितने भी प्रत्याशी कैंडिडेट आए हैं सब एक दूसरे के टच में हैं। यहाँ लोग सब एक दूसरे के टच में, कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी की आपसदारी है। देखो वो बात सब कुछ सही कह रहे हैं आप, पर वोट का अधिकार खुद का होता है। वोट का और वोट आदमी दे ऐसे नेता को दे जहाँ से फायदा हो, जहाँ से लगता है कि वो आपके हक के लिए सही है, आपके कामों को करेगा। हाँ काम करने के लिए देखो अब से पहले भी हमारे यहाँ के विधायक रहे हुए हैं चंदन भाई, बढ़िया काम करते हैं। इसके बाद वो एमपी भी बन गए हैं, एमपी भी बन चुके। उसके बाद भी देख लो भाई जो भी काम किया हुआ है आसपास लोगों का, सारी चीज़ें। रही बात वोट देने की, सबका अपना अपना अधिकार है, जिसको जो कैंडिडेट पसंद आता है वो उसको वोट करेगा। और रही बात वोट की खुलने की, ये चीज़ ऐसी है कि कोई भी इंसान खुल के इस चीज़ को बताएगा नहीं मैं फला इंसान को वोट करूँगा, ऐसा ही हमारा। ये तो भाई साहब ने बता दिया, वो उनकी अपनी इच्छा है, जिन्होंने बता दिया। मेरी अपनी कोई आप ऐसी पत्ता नहीं खोलोगे? नहीं, हमारा ऐसा कुछ इनका कहना है पत्ते नहीं खोलेंगे कुछ भी हो जाए। जी भाई साहब आप क्या कह दोगे? आप खोल ले पत्ते पंजाब के भी? नहीं जी, पत्ते तो सबके खुले हुए हैं, लेकिन पत्ते लेने के लिए हमारी तरफ तो कोई आता ही नहीं। यहाँ तो जातिवाद तो खैर यहाँ कोई मसला है नहीं इतना बड़ा। हमारा गांव ये मान लो आप काफ़ी पुराना गांव है गगरौली, और यहाँ आसपास के सादात बारह का ये बहुत बड़ा अजीम गांव है, और यहाँ सब वेल एजुकेटेड लोग हैं, और माशाल्लाह यहाँ कोई किसी से सब मिलजुल के रहते हैं। बहुत बड़ा झगड़ा यहाँ हुआ बहुत टाइम पहले, लेकिन ककरौली में एक छोटी सी भी उसका कोई शिकायत किसी को, ना किसी हिंदू भाई को है ना किसी मुसलमान भाई को। लेकिन हमें शिकायत एक थोड़ी सी यह है कि हम जब इस चीज़ को समझते नहीं, तो हमारे पास, जब आपने भी कहा वोट अपना एक अधिकार है, तो इस अधिकार को मांगने के लिए और सबको ही हमारे पास आना चाहिए। लेकिन हमें पहले ही जातिवाद से जोड़ दिया गया। बीजेपी तो हमारे पास आती नहीं वोट मांगने, उनका अधिकार मुसलमान के साथ भी तो होना चाहिए। नहीं वो तो आ रहे हैं, फिर रहे हैं। अभी पीछे हमने उनसे बात करी, सारे फिर रहे हैं। वो उधर आए थे, हमारी दूसरी वो और कास्ट है वहाँ पे, मतलब हिंदू लोग हैं, जाट मुस्लिम समाज है, क्या नाम है उनके, हुसैन साहब हैं, उनके प्रधान जी भी है वो। शायद उधर आए होंगे, अभी आए होंगे, अभी आज ही आए होंगे। आज से पहले कोई देखने को यहाँ मिला नहीं। मिथिलेश पाल जी का हमने मतलब पहले भी यहाँ से जिता के भेजा, पूर्व विधायक रहे यहाँ, लेकिन कोई कार्य उनके उसमें हुआ नहीं। लेकिन दोबारा से अगर उन्हें वो मिला तो बहुत हो अच्छी सकता है वो आपके सीनियर के पास आ गया, उनका ये सोच हो सकती है कि भाई बड़े साथ में है तो बच्चे तो साथ में रहेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन आज ही आए ना वो भी, उससे पहले तो कोई उनका भी हिसाब किताब देखने को नहीं मिला। अदरवाइज़ यहाँ कादिर राणा की तरफ से और वैसी जो शाहनवाज राणा है, शाहनेज़र राणा है, उसकी तरफ से भी काफ़ी लोग आए, लेकिन वो नहीं आए। तो पहले से हमें तो टारगेट में ले लिया उन्होंने, तो आप पूछ के क्या पाए? ये तो भैया देने के नहीं, हमारे ही नहीं, तो अब क्या हमारी तरक्की? तो क्या माहौल समझ रहे हैं अब आप? माहौल यहाँ बढ़िया है, अच्छे से सारी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से पहले भी। किधर सोच रहे हैं अपना मन किधर? मन तो देखो मन के अंदर है अभी, यही है कि हिसाब जहाँ को फतेह होगी बस उधर कोई हम भी जाएंगे। लेकिन यह है कि इरादा यहाँ तरक्की होनी चाहिए, टोटल बात यह है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ के गांव का 80% आदमी बेरोज़गार है, वो सिर्फ उस काम की तरफ जा रहा है जो आसानी से मिल जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसी कोई फैक्ट्रीज लगनी चाहिए इधर कि जिससे रोज़गार बढ़े। तो आपके जब नेता आएंगे उनसे कहते ना, ये तो पुराना, अब तो समय बिल्कुल डायरेक्ट कंप्लीट हो गया। हम तो कहते हुए आ रहे पहले से, कोई सुनवाई नहीं है, टोटल बात ये है। और इनका भी कहना ये था, कुछ लोग थे। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? शोएब अली। जी क्या कहेंगे आप, क्या माहौल है? माशाल्लाह अच्छा माहौल है इलेक्शन का, देखेंगे अभी जहाँ भी देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अब तो मामला फाइनल पे आ गया। हाँ तो फाइनली करेंगे हम इंशाल्लाह, तो फाइनली करेंगे इंशाल्लाह, वोट देंगे। जी नहीं अभी कुछ नहीं। और कुछ लोग थे इनके पास आए, लगता है कि खाली आए और खाली जाना पड़ता है, ऐसा लग रहा है। जी जी भाईजान क्या कहना चाहेंगे आप? जी भाईजान क्या कहेंगे? माहौल तो मैं आपको निष्पक्ष बताता हूँ, हम वोटर तो साइकिल के हैं, ठीक है जी, लेकिन माहौल अभी मिथिलेश पाल का चल रहा है। आप वोटर साइकिल के हैं? जी मिथिलेश पाल लीड में है, उसकी कई वजह हैं। एक तो कैंडिडेट मायने रखता है,
ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से जो लोकल में से 2-3 बंदे उठ रहे हैं, तो कुछ तो बिरादरी के नाम पे वोट ले जाएंगे। जैसे आज़ाद समाज पार्टी से हैं वो जाहिद हुसैन, बसपा से शाहनदर हैं, तो वो बिरादरी के नाम पे वोट ले जाएंगे। ओवैसी से अरशद राणा। और ओवैसी साहब का मैं बताता हूँ कि यूथ में बहुत क्रेज़ है उनका। 18 से 25 साल के लड़के काफ़ी मतलब उनसे तो अगर जो ये लोग वोट काटते हैं तो मिथिलेश का फ़ायदा लगा। मिथिलेश पाल लीड में है जी। वोटर हम साइकिल के हैं। आप टक्कर तो साइकिल से ही है जी। बीजेपी वालों का कहना है कि 9 बजे के बाद सब खत्म। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि 9 बजे के बाद सब खत्म। देखो है थोड़ा बहुत अगर टक्कर लेंगे तो केतली ले सकती है, थोड़ी बहुत वो भी केतली ले लेती है। अगर केतली का जो इनके साथ पैक्ट हो रहा था, मतलब ओवैसी साहब की पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी जो AIM है, तो वो किस उस पे कहना चाह रहा है ये बात? कौन? वो तो सब जुमले हैं जुमले। बीजेपी वालों का कहना है केतली थोड़ा बहुत टक्कर ले रही है, वो भी 9 बजे तक। 9 बजे के बाद कोई टक्कर में नहीं है। एक तरफ केतली को वोट ठीक ठाक मिलेंगे, लेकिन टक्कर साइकिल से ही है। लीड कर रही है मिथिलेश पाल, RLD लीड में है। आज का जो मैं आपको आज का टाइम बताऊं तो RLD लीड में है। मुद्दे की बात यहाँ कोई हो नहीं रही। आप अगर मुद्दे की बात पूछो मेरे से तो कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। और ये कुछ लोग थे, इनसे हमने आपको मिलाया। ये हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कितने लोग थे। अभी एक युवा और बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। देखने में तो मुझे भी अच्छी हैं, ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर जी के फैन भी हो सकते हैं, पर कह नहीं सकते। जी भाई साहब क्या कहेंगे? मुझे तो रोक रखी थी सन 2014 से पहले, और जब से तैयारी हो रही है अभी तक कोई भर्ती नहीं निकली। एक भर्ती निकली थी अभी 1-1.5 साल पहले यूपी पुलिस की, वो भी पेपर लीक हो गया था। जब से अब तक कोई भर्ती नहीं निकली, कुछ नहीं है। नौकरी वोकरी का किसी का कोई सवाल नहीं है। जब से ऐसे ही धक्के खा रही है, इधर से इधर फिर रही है। कपड़ा बेच लें, कभी मजदूरी पे चले जाएं, ये काम कर ले, वरना कोई भर्ती नहीं है यहाँ यूपी में अभी तक। ये देखिए एक स्टूडेंट लाइफ के लड़के, इनका कहना यह है मेहनत करने के बाद भी भर्ती नहीं हो पा रही है, पेपर लीक हो जाते हैं। और ये सरकार से डायरेक्ट एक सवाल कर रहे हैं कि इनका क्या होगा, ये बता रहे हैं आपके सामने। जी और क्या कहते हैं? सन 2014 से पहले ही आई थी जो भर्ती आई, इंडियन आर्मी की हुई, यूपी पुलिस की हुई, कोई सी भी उसकी हुई। सन 2014 से पहले भर्ती आई, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। 8 साल हो गए तैयारी करते हुए, अभी कहीं कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं। तो भर्ती में क्या मामला हुआ? जब भर्ती निकलेगी तभी तो मारेंगे भर्ती भी। जब कोई भर्ती नहीं निकल रही, एक यूपी पुलिस की भर्ती निकली थी, उसका पेपर लीक हो गया था। आज से पहले पेपर लीक नहीं हुआ। और इनका कहना यह है कि लंबे समय हो गया कि भर्ती निकली ही नहीं, तो युवा करेगा क्या? और एक बात और, हाँ जी, भर्ती निकली भी तो एक सेना का वो 4 साल का कर दिया अग्निवीर योजना। बताओ 4 साल में 6-7 साल बंदा तैयारी करता है, 4 साल में क्या करेगा? उसमें 8 साल तो तैयारी करता होगा, अगर लग भी गई तो 4 साल में क्या कर पाएंगे बताओ? बड़ा पेमेंट मिल रहा है ना उसके बाद। उसमें क्या हो रहा है? बड़ा पेमेंट तो आदमी वैसे भी कर लेता है, तो 4 साल के लिए इतना टाइम खराब भी तो करना पड़ रहा है उसमें। मान लो 6-7 साल आदमी तैयारी करेगा, 4 साल के लिए नौकरी करेगा, उसके बाद तो इतना वैसे कमा लेगा अगर आदमी वैसे करेगा काम 6-7 साल। अग्निवीर साहब खुश नहीं? खुश नहीं है जी, बिल्कुल भी अग्निवीर से। परमानेंट होनी चाहिए जी। एक ये है, ये देश की सेवा के लिए अपने आप को लगाना चाह रहे हैं, पर इनको देश कबूल नहीं कर पा रहा है। ये डायरेक्ट इनका कहना ये है। और ये अग्निवीर के बारे में बता रहे हैं कि अग्निवीर भी इनको पसंद नहीं आई। मिलते हैं न्यूज़ के साथ। वंदे भारत। जी अगर अब से भर्ती होगा, एक भर्ती आ रही है जी 20 तारीख में, अगर भर्ती होगा है तो वोट देंगे अगले साल। इस साल किसी को वोट नहीं देने के हम। नोटा बस, किसी को वोट नोटा नहीं, पढ़ के सोएंगे घर अपने, अगले साल वोट देंगे। अब अगली योजना में देंगे, जिसे भी देंगे। बस देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, वोट खराब करेंगे जी। हर साल खराब ही हो रही है सरकार, कभी किसी को चुन लिया, कभी किसी को चुन लिया, काम कोई कुछ कर नहीं रहा, तो इसलिए नहीं देना ही फायदे में। नहीं एक बात बताओ, आप किसी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो आपके लिए पसंद नहीं तो कोई सेकंड लाए, सेकंड पर्सन तो है ना इस बार। अजी कोई नहीं है इस काबिल, हमने तो देख लिया सबको, देखे कई साल हो गए वोट। आपका शुभ नाम क्या है? फैज़ अब्बास। कहाँ से आप? कोकरोली से हैं जी। और ये फैज़ अब्बास थे, इन्होंने अपने दिल की बात कही। और एक युवा भी बैठे हैं, युवा से बात करते हैं। जी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि यहाँ मुद्दों पे बात नहीं हो रही, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लिए जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट आके ये नहीं कह रहा कि हमें विकास क्या करना है, विकास के नाम पे कोई भी बात नहीं कर रहा। आते हैं सिर्फ बटोगे कटोगे, जबकि कोई मुद्दा नहीं होता।
आजकल का माहौल देश को जोड़ने का है, ना कि तोड़ने का। नहीं, ये तो वोटर के ऊपर डिपेंड है ना। जब वोटर सुनने से वोटर को डायरेक्ट ऐसे मुद्दे पसंद आ रहे हैं, बस जैसे मुद्दे पसंद है तो आगे से भी तो ऐसे मामला आएगा ना। वोटर्स को सिर्फ भटकाया जा रहा है, लुभाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। अगर खुश हो रहा ना इस चीज़ को लेकर, अगर देखा जाए तो रोज़गार की बात करनी चाहिए। यहाँ के अहम मुद्दों में बिजली समस्या, यहाँ के अहम मुद्दों में रास्ते कैसे होने चाहिए, क्या विकास होना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। लाइट के बिल की और मेन जो है सिर्फ 2 मुद्दे दिखाए जाते हैं इस क्षेत्र के, मील का विस्तारीकरण और गन्ने का भाव, उससे बड़े भी मुद्दे हैं। तीसरा मुद्दा बिजली का जो कोई दिखाता ही नहीं। ये किसान बेल्ट माना जाता है ना ये एरिया। बिल्कुल माना जाता है। आप दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ जाके बात करते हैं, कभी कोई कहता है 200 यूनिट फ्री देंगे हम बिजली, कोई कहता है 300 यूनिट देंगे फ्री, कोई रोज़गार की बात करता है। यहाँ आते सिर्फ दंगे की बात करते हैं कि दंगे में क्या हुआ था, जबकि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अब सब चीज़ दब चुकी, जो हुआ था उस टाइम पे हो गया, उसको याद भी नहीं करना चाहिए था। माहौल बदल चुका है, रोज़गार की बात करनी चाहिए, यहाँ के क्या मुद्दे हैं उन पे बात करनी चाहिए, उस चीज़ को देखते हुए काम करना। और ये एक युवक है, इनका कहना है कि मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए, पर ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि आजकल वोटर भी बहुत एक्सपीरियंस होल्डर माने जा रहे हैं क्योंकि वो सुनते ही हैं इस तरह की बातें। मिलते हैं अगले के साथ। वंदे भारत टीवी से आसिफ फरीदी की रिपोर्ट।